अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या हम इसको कह सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं अपथ्रस्ट एंड बुयांसी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लिक्विड प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। इसके मुताबिक प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, हाइट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। इस इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ। अगर डेप्थ ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबो देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की नीचे सतह पर प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर सतह पर प्रेशर कम होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर वाटर है और इस वाटर में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली सतह देखें तो यहाँ से लेकर पानी की सतह तक डेप्थ कम है और पानी की सतह से लेकर इस पॉइंट तक डेप्थ ज्यादा है, एच की वैल्यू ज्यादा है। तो लिहाजा इस सतह पर प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर की इस डिफरेंस की वजह से एक अपवर्ड नेट फोर्स प्रोड्यूस होती है और ये अपवर्ड नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पर अमल करती है। इस अपवर्ड नेट फोर्स को आप थ्रस्ट कहते हैं या बुयंट फोर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को बुयांसी कहते हैं। इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से हम पानी के या फ्लूइड के मुतालिक कुछ मुशाहिदात आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला ये, जब हम लकड़ी की ब्लॉक को पानी में डुबो देने के बाद छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि लकड़ी का ब्लॉक पानी के सरफेस पे आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि लकड़ी के ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स अमल करती है जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं या बुयंट फोर्स कहते हैं। या अगर हम पानी में लकड़ी के बजाय एक पत्थर फेंक दें तो हम देखते हैं कि वो पत्थर पानी की निचले वाली सतह पे चला जाता है, यानी डूब जाता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जब हम पानी में डूबे हुए पत्थर को पानी की ऊपर वाली सतह तक लाते हैं तो पत्थर बहुत हल्का महसूस होता है, लेकिन जब इसी पत्थर को पानी से बाहर निकालते हैं तो हमें वो पत्थर वजनी लगता है। इसकी वजह यह है कि इस पत्थर पर पानी के अंदर अपवर्ड फोर्स लगती है जिसको अपथ्रस्ट कहते हैं। इन तमाम ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक ग्रीक फिजिसिस्ट जिसका नाम है आर्किमिडीज, उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं या इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक द बुयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फुली और पार्शली सबमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में फुली या पार्शली डुबो देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे उतनी फोर्स अमल करती है जितना पानी डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक सिलेंडर है, इसमें पानी है और ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसके साथ एक मास अटैच किया हुआ है 200 ग्राम का, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 200 ग्राम, और ये एक बैलेंस है, इसके ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ले जाते हैं तो यहाँ से पानी निकलेगा, इस कंटेनर में आएगा और इस ऑब्जेक्ट का वजन कम होगा। वो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जितना हम इसको पानी में डुबोते हैं उतना ही यहाँ पे मास इसकी कम हो जाती है और इस पे अमल करने वाली फोर्स यहाँ पे डिस्प्लेस वाटर के बराबर होती है। तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है पानी कंटेनर में बह रहा है और यहाँ पे वेट कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 16 ग्राम पानी आ गया है और यहाँ पे 16 ग्राम पानी कम हो गया है।
तो इस वक्त इस ऑब्जेक्ट पे अमल करने वाली फोर्स इस पानी की वेट के बराबर होता है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेट को कि W इज इक्वल टू mg। यहाँ पे m 16 ग्राम है, g जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो वेट बराबर है इस ऑब्जेक्ट पे अमल करने वाली फोर्स के। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो इसकी वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होती है और आपको नज़र आ रहा है पानी बाहर आ रहा है। तो इस सिचुएशन में 40 ग्राम पानी आ गया है और यहाँ पे 40 ग्राम पानी कम हो गया है। तो इस प्रिंसिपल को हम अर्शिमिदस प्रिंसिपल कहते हैं। According to Archimedes principle, magnitude of buoyant force is equal to weight of the fluid displaced। यानी हम लिख सकते हैं कि buoyant force is equal to weight of the displaced water। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि buoyant force is equal to mf into g। यहाँ पे mf जो है ये मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम buoyant फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्चिमिदस प्रिंसिपल के मुताबिक buoyant फोर्स तमाम ऑब्जेक्ट्स पर लगती है। buoyant फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का वेट कम हो जाता है। वेट कम होने को एपरेंट लॉज ऑफ वेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स का पानी में डूब जाने या पानी की सरफेस पर तैरने का दारोमदार डेंसिटी पर होता है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होती है तो buoyant फोर्स भी कम होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाटर है, इसके अंदर ये वुड का ब्लॉक रखा गया है। इस वुडन ब्लॉक की वेट पानी की वेट से कम है। तो इस सिलेंडर से डिस्प्लेस वाटर का वेट वो ज़्यादा होता है इस वुड की वेट से। तो हमें पता है कि buoyant फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वाटर। तो इस केस में इस सिलेंडर से डिस्प्लेस वाटर का वेट वो इस वुड की वेट से ज़्यादा होगा। तो जब डिस्प्लेस वाटर का वेट ज़्यादा है तो buoyant फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये buoyant फोर्स ज़्यादा है इस वेट से। तो दिस वुड विल फ्लोट इन दी वाटर। इसके मुकाबले में अगर हम वुड की जगह यहाँ पे कॉइन रखें, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इस सिचुएशन में इस कॉइन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो इस सिलेंडर से निकलने वाले पानी डिस्प्लेस वाटर का वेट वो इस कॉइन की वेट से कम होता है। तो जब डिस्प्लेस वाटर कम है तो buoyant फोर्स भी कम है। तो लिहाजा यहाँ पे buoyant फोर्स या अपथ्रस्ट कम है और वेट ऑफ द कॉइन ज़्यादा है। तो दिस कॉइन विल सिंक इन द वाटर, इट विल मूव डाउन। यहाँ पे ये आएगी। पानी की सरफेस पर तैरते हुए या डूबते हुए ऑब्जेक्ट पर अमल करने वाली नेट फोर्स हम यूं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि F नेट इज इक्वल टू डिस्प्लेस वाटर का वेट, जिसको मैं लिखता हूं mfg, माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको मैं लिखता हूं कि m नॉट इंटू g। यहाँ पे F से मुराद मास ऑफ फ्लूइड और यहाँ पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। दोस्तों हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मैं m नॉट की वैल्यू और mf की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को कि mf इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जिसको मैं Vf लिखता हूँ। और m नॉट को मैं लिख सकता हूँ कि m नॉट इज इक्वल टू रो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो F नेट इज इक्वल टू mf की वैल्यू मैं पुट करता हूँ रो F इंटू
वी एफ माइनस रो नॉट इंटू वी नॉट, और साथ में जी भी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे भी लिखता हूँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो एफ नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रो एफ वी एफ माइनस रो नॉट वी नॉट, और जी जो हम कॉमन लेते हैं तो इट विल बिकम लाइक दिस वन, और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2, और ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। इसके अलावा अगर डूबे हुए ऑब्जेक्ट की वेट और बाउंड फोर्स के दरमियान रिलेशनशिप हम कायम करना चाहें तो उसको भी हम कायम कर सकते हैं बाय टेकिंग द रेशो बिटवीन द वेट एंड बाउंड फोर्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेट डिवाइडेड बाय एफ बी यानी बाउंड फोर्स, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम नॉट जी से, और बाउंड फोर्स एम एफ इंटू जी। यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ कि वेट डिवाइडेड बाय बाउंड फोर्स इट इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय एम एफ। अब दोस्तों, इफ द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन वाटर में फुल डूबा हुआ है, तो फिर इस सिचुएशन में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और ये दोनों मैं कंसीडर करता हूँ कि ये इक्वल है वी के। तो मैं लिख सकता हूँ कि एम नॉट इज इक्वल टू रो नॉट इंटू वी, और एम एफ इज इक्वल टू रो एफ की जगह मैं बी लिखता हूँ और वी बी की जगह मैं वी लिखता हूँ सिंपली। तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय बाउंड फोर्स या अपथ्रस्ट, इट इज इक्वल टू रो नॉट वी डिवाइडेड बाय रो यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि वेट इंटू बाउंड फोर्स इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। चूंकि यहाँ पे हम बाउंड फोर्स लिखते हैं तो यहाँ पे बी में बी लिखता हूँ, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3, अगर ये रेशो 1 के बराबर है, यानी अगर मैं कंसीडर करूं कि वेट इंटू अपथ्रस्ट ये इक्वल है डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये इक्वल है 1 के, तो इसका मतलब ये है कि वेट और एफ बी ये 1 के बराबर है। इट मीन्स कि वेट इज इक्वल टू बाउंड फोर्स। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये भी 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और फ्लूइड की डेंसिटी दोनों इक्वल है। तो फिर इस सिचुएशन में जहाँ पे वेट और बाउंड फोर्स या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ये इक्वल हो, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट विल इनसाइड द लिक्विड। सेकंड केस ये है कि अगर ये रेशो लेस है 1 से, तो फिर इस सिचुएशन में मैं लिखता हूँ कि रेशो बिटवीन वेट एंड बाउंड फोर्स इज लेस देन 1। इट मीन्स कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन बाउंड फोर्स ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। या मैं अगर इसको कंसीडर करो कि डेंसिटी के दरमियान जो रेशो है वो लेस है 1 से, तो इट मीन्स कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। तो जब फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हो तो बाउंड फोर्स भी ज़्यादा होता है, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन दी सरफेस। तीसरा केस ये है कि अगर ये रेशो 1 से ज़्यादा है,
ग्रेटर है, तो फिर इस सिचुएशन में वेट विल बी ग्रेटर देन buoyant फोर्स का है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर। तो दिस इज समथिंग अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। थैंक यू।